अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी अकील यूसुफ फ्राम AY प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, GM सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं ओजी डेवलपर्स के, जिनका एक प्रोजेक्ट बहरिया स्काई जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बन रहा है। उस सिलसिले में इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे। जनरल डिस्कशन है जिसमें हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके ये आंसर्स वगैरह देंगे। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इतनी मतलब कि कम अरसे के अंदर जो इस वक्त नज़र आ रहा है बहरिया स्काई 7.5 कनाल की जगह, मतलब जगह भी काफ़ी बड़ी। इसके अगर कंपेटिटर अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की अगर सराउंडिंग के अंदर बात करें वो इससे कम में बन रहे हैं, उनके इसके मतलब कि अगर साइज़ वगैरह देखें कम है, लेकिन उनकी स्पीड और आपकी स्पीड में काफ़ी डिफरेंस है। पहले ये वजह बताइए, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारी अक्सर पहले भी वीडियोस में हमने इस चीज़ को बताया कि हमारी एक्सपर्टीज़ ही जो हैं वो कंस्ट्रक्शन की थी। जैसे भी आपने बोला कि ये हमारा ओबियसली प्रोजेक्ट भी पहला था, सो हमारा मेन फोकस जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ था, ना कि सेल की तरफ। यही रीज़न थी कि हम लोगों ने अपनी जो सेल है वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट की। आई थिंक कि 17 जनवरी को हम लोगों ने जो है वो सेल वगैरह इसकी स्टार्ट की थी। 12 जनवरी को हम लोगों ने डिगिंग की थी। सो यही हमारा जो फोकस है वो यही है कि हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको हमने इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा टाइमली इसको हमने डिलीवर करना है। और अगर कंस्ट्रक्शन की आप स्पीड को देखते हैं तो आप खुद देख सकते हैं 7 से 8 माह में मेन काम जो है वो बेसमेंट का होता है। बेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर भी इंशाल्लाह हमारा कमिंग 10 to 15 डेज़ के अंदर कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। अब पीछे सिर्फ जो है हमारा, अब आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रे स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल के अंदर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। पहली चीज़ जो मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, तेज़ी का, आज से पहले किसी भी डेवलपर की तरफ से आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, टावर क्रेन जो है ना वो किसी प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल नहीं हुई है। हाँ, ये तो जो काम आपका 1 महीने में होना है ना या 15 दिन का काम, वो इस टावर क्रेन ने 3 दिन 4 दिन के अंदर कर देना है। सो हमारा पर्पज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। ठीक है। अब जैसा कि जो प्रोजेक्ट में आपने दिखाया है बेसमेंट पे पार्किंग है, नॉर्मली देखेंगे अब दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी आ गई, लेकिन पार्किंग आपकी 7.5 कनाल जगह के ऊपर। इसका थोड़ा सा मुझे कुछ क्लाइंट्स ने क्वेश्चन किए थे कि ये पार्किंग स्पेसिफिकली किन को अलॉट करेंगे, ये शॉप्स वगैरह जिन्होंने बाई की हैं या अपार्टमेंट वालों का? ये देखें ना, अगर आप देखा जाए ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक तो शॉप्स आ चुकी हैं। इस आगे फर्दर बात करेंगे 5th फ्लोर में आप क्या लेकर आएंगे। 6th फ्लोर से ऑनवर्ड आपका 12th फ्लोर तक आपके 1 बेड 2 बेड 3 बेड है। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट भी 12th फ्लोर पे आ गया है। अब पेंट हाउसेज वाले भी आएंगे, वो 13 14। अब कैसे उसको मैनेज करेंगे कि उनकी पार्किंग 7.5 कनाल की पार्किंग सिर्फ आपके पास बेसमेंट एक है? अच्छा, मैं बताता हूँ। टोटल जो हमारी लैंड है ना ये 15 कनाल है। ठीक है। बैक साइड फ्रंट दोनों मेन बुलेवर्ड हैं। हाँ। 7.5 कनाल कवर्ड एरिया है और रिमेनिंग जो 7.5 कनाल है फ्रंट बैक वो भी पार्किंग है। सो एज़ पर लॉ अगर हम देखें तो जो हम लोगों ने पार्किंग स्पेस दी है बेसमेंट प्लस फ्रंट और बैक, तकरीबन 250 से 300 गाड़ी की हम लोगों ने पार्किंग दी है। और किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर आप चले जाएं तो पार्किंग डेडिकेट नहीं होती है, जहां स्पेस मिलती है वहां आप कार पार्क कर लेते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल के लिए जो 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स या जिनके पास पेंट हाउसेज होंगे उनके लिए डेडिकेट होगी पार्किंग बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर ये अपार्टमेंट के लिए स्पेशली ये क्लियर हो गया ना कि शॉप्स वगैरह की तो फ्रंट बैक पे मिल जाएगी। बेसमेंट के लिए ये जो अपार्टमेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए नीचे से लिफ्ट, कार पार्क करेंगे, लिफ्ट में बैठेंगे और ऊपर। ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है ना उसमें आपकी शॉप्स भी चल रही हैं, अपार्टमेंट्स भी चल रहे हैं। अब रिजल्ट दोनों तरफ से वो मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि हम भी वर्किंग कर रहे हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट लोग कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। क्योंकि एज़ कंपैरेटिवली अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसका मतलब कि इसी वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है। एक तो आपका डिलीवरी बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, आप कंप्लीट बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं, काम वगैरह करके दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर ये बात है कि देखें, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को भी बताना चाह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि देखिए, इन्वेंट्री जब आप मार्केट में लाते हैं, जैसे शॉप्स की आ गई या अपार्टमेंट की, तो इतनी तेज़ी के साथ बिक रही है, समझ से बाहर है कि अगर हम कोई चीज़ होल्ड करवाने के लिए बोलते हैं
अगले ही लम्हे सुनने को मिलता है कि यार ये सोल्ड हो गया, किसी और जगह से सोल्ड हो गया। तो ये तरीक़ेकार भी ज़रा बता दें, क्लाइंट्स को ज़रा अवेयरनेस भी दे दें चीज़ के अंदर कि कंपटीशन कैसे है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कंपटीशन की तो एक बात अलहदा है। हम लोगों ने बेसिकली चीज़ों को ना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे कि कोई भी, जैसे आपके क्लाइंट्स हैं, आपको ज़रूरत नहीं है आपने जाना है वीडियो बनानी है क्लाइंट को भेजनी है, सर ये प्रोजेक्ट देखें। अब वक्त जो है ना, जैसे जैसे आगे आ रहा है, चीज़ें एडवांस हो जा रही हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बैरिया टाउन के एक ऐसा डेवलपर लाइव कंस्ट्रक्शन अपडेट हमने कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो बैठे, वो जब चाहें वो बैठ के कंस्ट्रक्शन की लाइव अपडेट देख सकते हैं। यही एक सबसे मेन वजह है कि हम लोग अगर कोई भी, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने 4th फ्लोर के ऊपर जो कमर्शियल शॉप्स दी, ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 80% इन्वेंट्री कमर्शियल की हमारी सोल्ड आउट हो चुकी भी है। तो यही तो और जो हमारे पास आर्ट्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। रिसेंट अभी हमने बड़े लिमिटेड से स्टूडियो अपार्टमेंट जो हैं वो 12th फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, और उसमें भी अब बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल है। हाँ, अब इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है। अब इसके अंदर क्वेश्चन मेरा क्या है कि स्टूडियो अपार्टमेंट नॉर्मली अगर आप देखिए नीचे फ्लोर्स के ऊपर ही और मिक्स होता है। अगर देखें ना, स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड इस तरह वो बनाते हैं फ्लोर प्लान, लेकिन आपका 1 बेड 2 बेड 3 बेड ही था। स्टूडियो अपार्टमेंट इतने हाई मतलब 12 फ्लोर के ऊपर बनाने की वजह कोई ज़रा? अच्छा, मैं वजह बताता हूँ। उसकी एक सबसे मेन वजह ये है, देखें जो बंदा लो बजट के अंदर रह के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका ये नहीं है कि उसको उठा के हम लोग नीचे कर दें और उसको कोई व्यू ना आए लो बजट के अंदर, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है कि बैरिया में आपको इससे पहले टॉप के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लो बजट के अंदर भी आप मज़े पूरे ही ले रहे हैं, ठीक है। आपको टॉप के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग का आपको टॉप के ऊपर व्यू मिल रहा है। और अभी तो हमने बड़े लिमिटेड से अपार्टमेंट निकाले हैं स्टूडियो, इन फ्यूचर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है वो कर देंगे। तीसरी जो एक आपका सवाल था, बेसिकली हम लोगों ने मिक्स नहीं किया, ठीक है, कैटेगराइज रखा है चीज़ों को। 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट है और उसके ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है। स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग का बिल्कुल सेम है। 12th फ्लोर के ऊपर अभी आके हम लोगों ने दिए। सो हमारा उसमें पर्पज़ यही था कि जितने भी लो बजट के अंदर रह के भी ना उनको एक अच्छा व्यू और एक अच्छे अपार्टमेंट्स जो है ना वो मिल सकें। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, जो पेंट हाउसेज आपने टॉप पे रखने हैं, उसमें सब पेंट हाउसेज भी हैं और क्या नाम है, फुल बड़े पेंट हाउसेज भी होंगे जो काफ़ी स्पेस के ऊपर। अब इसके अंदर गूगल एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया, मतलब उसमें एप्लीकेशंस हैं, क्या सिस्टम है, ज़रा एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देता क्लाइंट्स को। क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये जो गूगल डिवाइस है ना, ये आपको हर अपार्टमेंट के अंदर मिलेगी, लेकिन जो पेंट हाउसेज नहीं सब पूरे सिस्टम सब के अंदर लगा होगा। अच्छा, इसमें होगा ये कि पेंट हाउसेज या जैसे बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो 3 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो हर फ्लोर के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं 3 बेड अपार्टमेंट एक है कॉर्नर के ऊपर, 2 बेड अपार्टमेंट पे जाते हैं तो हर फ्लोर के ऊपर 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो इनको तो जो डिवाइस है ना गूगल डिवाइस, वो ओजी डेवलपर की तरफ से सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है, जिस भी प्राइस में वो ले रहे हैं। सिंगल बेड अपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको सारा कुछ इंस्टॉलेशन सब कुछ हुई होगी। अगर आपने डिवाइस लगवानी है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। और वो कोई इतनी कॉस्टली नहीं है सिंगल बेड में। सेम इसी तरह स्टूडियो में भी है और वो कोई इतनी कॉस्टली नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। तो ये है कि ये टोटली स्मार्ट अपार्टमेंट्स होंगे, चाहे आप स्टूडियो लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, तमाम अपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब और जो आने वाले टाइम के अंदर जो एक क्यूरी रहेगी, मतलब कि जैसे क्लाइंट की भी क्यूरी है कि 4th और 5th फ्लोर पे पहले थे जो आपने अपार्टमेंट किए थे, जिनको तो मूव ऑन कर दिया आपने ऊपर वाली जगह पे। अब 4th फ्लोर के ऊपर तो शॉप्स आ गई, स्टोरी खत्म, अब समझ आ गई कि भाई आ गया। अब 5th फ्लोर की क्या स्टोरी है? 5th फ्लोर अभी बेसिकली हम लोगों ने होल्ड रखा हुआ है। वहाँ ना तो अभी कमर्शियल है और ना ही उधर अपार्टमेंट्स रखे हैं। वो बेसिकली हमने एक सरप्राइज़ रखा है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 4th फ्लोर है। सो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जैसे ही हम लोग उसको लॉन्च करेंगे तो वो बता देंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सो बहरिया टाउन के अंदर ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आपको भी माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है कि कोई भी अगर हम लोग लॉन्चिंग करते हैं
सो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रैपिडली जो है हमें आपके क्लाइंट्स और ओवरऑल जो है वो हमें रिस्पांस आता। तो शॉप्स बड़ी लिमिटेड रह गई हैं 4th फ्लोर पे इन्वेंट्री में, और जो अपार्टमेंट्स हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स वो भी बड़े लिमिटेड रह गए हैं। सो जितने भी आपके अगर लो बजट के क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक लग्जरी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। ये बात आपने अच्छी की, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस किया था कि देखिए मैं भी अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, समटाइम क्लाइंट इस सोच में ज़रा वो पड़े होते हैं कि डिसीजन लें क्या करें, करते करते वो टाइम गुजार देते हैं। तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको स्पेशली क्वेश्चन इस वजह से रेज़ किया था कि इन्वेंट्री, कुछ क्लाइंट्स के माइंड में ये बात होती है कि जानबूझ के डीलर्स हजरात, मतलब जैसे हम काम कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें सेल कर रहे हैं, शॉप है चाहे अपार्टमेंट है, हम उनको जानबूझ के चीज़ पे फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं बिक गया ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट्री सोल्ड होगी, तब के जबकि वो सोच रहे होते हैं उनके माइंड में कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपके थ्रू से मैसेज इसलिए कन्वे करवाया कि उनको आइडिया हो कि वाकई ही ये 80-90% अगर हम अपनी वीडियोज़ के अंदर भी मैंशन करते हैं ना, तो वो जो ओरिजिनल फैक्ट है वो चीज़ होती है। नहीं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक हमारा कुछ नहीं होता। जो चीज़ अवेलेबल है वो अवेलेबल होती है, जो अवेलेबल नहीं है उस पर हम बता देते हैं कि ये सोल्ड हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन कलीम भाई, अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एक तो आपने जो उसके थे वो ऑफिस वो ख़त्म कर दिए या अभी वो ख़त्म कर दिए ना, वो खत्म हो गए हैं। क्लियर है, 14th फ्लोर के ऊपर जो है वो हमारे पेंट हाउसेज हैं, ठीक है। अब ऑफिस और जो नहीं ख़त्म, और जो 13th फ्लोर है अगर आपके नॉलेज में है वो भी इस वक्त हमारा स्टिल अभी लॉक है, उसके ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग एक बड़ी अच्छी जो है वो डील लेके आएंगे जो कि आपके लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी जो है ना वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कलीम भाई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना क्लाइंट अक्सर पूछ रहे होते हैं, वो कंफ्यूज भी होते हैं इसी चीज़ में डिसीजन लें ना लें, क्योंकि जो मुल्की हालात भी चल रहे हैं उस वजह से सब लोग परेशान भी होते हैं रेमिटेंस के लिहाज से, ओवरसीज स्पेशली, तो इस वजह से ये क्लियर करना ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मैं आऊँगा, आपके सामने हाजिर होऊंगा AY प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।